दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद किसका था? सुल्तान। सर्वप्रथम किस शासक ने निश्चित न्यायिक सिद्धांतों को उलेमा वर्ग पर भी लागू किया? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में विजागत संस्था प्रतिष्ठा के निम्नतम बिंदु पर पहुंच गई थी? बलबन। वकील-ए-सुल्तान नामक विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? महमूद तुगलक। कथन-ए सल्तनत काल में दीवान-ए-अमीर कोही विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की। कारण-आर दीवान-ए-अमीर कोही विभाग का कार्य भूमि को कृषि योग्य बनाना था। और इसका उत्तर ये है, ए गलत है परंतु आर सही। मोहम्मद बिन तुगलक के दोआब में वित्तीय प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें 3 कथन सही है। इसका उत्तर उपयुक्त सभी होगा। पहला है दोआब में भू राजस्व 50% कर दिया गया। दूसरा है कुछ अतिरिक्त कर पुनः लगाए गए। तीसरा है कर बढ़ाने के बाद भयंकर अकाल पड़ा। मसाहत का अर्थ क्या है? भूमि की पैमाइश। सिकंदर लोदी के समय इक्तादारी व्यवस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन था। मुक्ति को वजफदार कहा जाने लगा था। निम्नलिखित में सही कथन बताइए। इसमें तीनों ही कथन सही है। इसका भी उत्तर उपयुक्त सभी होगा। पहला है तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने की। दूसरा है वह 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। तीसरा है गियासुद्दीन के शासनकाल में अनेक समस्याएं थी। मजलिस एक खलवत के स्तंभ है। इसमें भी तीनों सही है। वजीर अरीज-ए-मुमालिक, दीवान-ए-इंसा और दीवान-ए-रिसालत उपयुक्त सभी इसका उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है वजीर मुस्तौफी, दीवान-ए-रिसालत, दीवान-ए-वजीरात। सूची 2 में दिया हुआ है महालेखा परीक्षक। अपील का विभाग, वित्त विभाग का प्रमुख, वजीर का कार्यालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला वजीर दिया हुआ था तो वजीर का हो जाएगा वित्त विभाग का प्रमुख। और दूसरा मुस्तौफी का हो जाएगा महालेखा परीक्षक। तीसरा दीवान-ए-रिसालत का हो जाएगा अपील का विभाग। और चौथा दीवान-ए-वजीरात का हो जाएगा वजीर का कार्यालय। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, खिज्र खान। और सूची 2 में दिया हुआ है 1325 से 1351 ईस्वी, 1351 से 1388 ईस्वी, 1320 से 1325 ईस्वी, 1414 से 1421 ईस्वी। और इसका उत्तर होगा पहला का गियासुद्दीन तुगलक का उत्तर होगा 1320 से 1325 ईस्वी। दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, इसका उत्तर होगा 1325 से 1351 ईस्वी। तीसरा है फिरोज शाह तुगलक और इसका उत्तर होगा 1351 से 1388 ईस्वी। चौथा है खिज्र खान, इसका उत्तर है 1414 से 1421 ईस्वी। बर्नी ने मोहम्मद तुगलक की जिन योजनाओं का उल्लेख किया है वे हैं दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो इसका उत्तर है 1, 2 और तीनों सही है इसका उत्तर। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर आदि नए नगर बसाए गए। झांसी तथा सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए अनेक नहरों की खुदाई की गई। ऋणों पर जजिया कर लगाए गए। उपयुक्त सभी, इसका उत्तर उपयुक्त सभी है, तीनों ही सही है। बाकी अगले पार्ट में।